करूंगा, लेकिन आज मेरे पास में नहीं है। भगवान कृष्ण की आंखें भर आई और प्रभु ने कहा कि यदि तुम्हारे पास में उतराई होती भी तो मैं आपसे लेता नहीं। क्यों? कभी मुझे जरूरत पड़ी, मैं तुम्हारी नाव में बैठा तो तुमने भी तो मुझसे उतराई नहीं दी, और आज तुम मेरी नाव में बैठे हो, मैं तुमसे उतराई कैसे ले लूं? मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। कब की बात कर रहे हैं? एक बार पृथ्वी पर मैं राम बन करके आया, उस गंगा के तट के तुम पावन केवट थे। मुझे जरूरत पड़ी, मैंने तुमसे नौका मांगी और मैं तुम्हारी नाव में बैठा, नाव में बिठा करके तुमने मुझे पार उतारा। उतराई के रूप में मैं कुछ देना चाहता था तो रो करके तुमने यही कह दिया, अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा। जब तुमने ऐसा बोल दिया, तुमने मुझसे नहीं लिया और आप मुझे दें, मैं भी आपसे लेने वाला नहीं, मैं तो आपका कर्जदार हूं। भैया सुदामा, इस नौका में बिठा करके तो सिर्फ मैंने ब्याज चुकाई है, मूलधन तो बकाया है। मूलधन का चुकता तब पूरा होगा जब भवसागर से पार उतारूंगा। ऐसा मेरा परमात्मा है। मेरा भगवान कभी किसी का कर्जा रखता नहीं। ध्यान से सुनिए, ठाकुर जी कभी किसी का कर्जा नहीं रखता। इतने उदार मेरे प्रभु हैं कि जो लोग जल से भगवान के चरण धोते हैं, मेरे ठाकुर जी हृदय के रक्त से उन लोगों के पामों को धोया करते हैं। छोटी सी कथा सुन लीजिए, मुझसे रहा नहीं जा रहा, चरित्र तो रामायण का है, लेकिन ये कहना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी पड़ रहा है, जिसमें भगवान की मानवता छिपी हुई है। बोल गया हूं, जो जल से प्रभु के चरण धोते हैं, भगवान छाती के रक्त से उन लोगों के चरणों को धोते हैं। बात उस समय की है जिस समय नौका में पार उतार के केवट ने प्रभु को पार किया। भगवान अयोध्या की तरफ मुंह करके रो रहे थे, रोदन कर रहे थे। लखन लाल बगल में खड़े हैं। लखन ने कहा, भैया जहां आपकी पसीने की बूंद गिरती है मैं बहुत परेशान होता हूं, जहां आंख के आंसू गिर रहे हो तो मुझे पूछिए मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। प्राणों की आहुति डाल दूंगा, लेकिन आपको दुखी नहीं देख सकता। आप बताइए, आप रो क्यों रहे हो? राम कहते हैं, लखन इस गंगा के तट पर केवट ने मेरे चरण धोए हैं, मैं सोच रहा हूं मैं इसका कर्जदार हो गया, इसका कर्जा कैसे चुकाऊं, कैसे इसका कर्जा चुकाऊं, मुझे बेचैनी है। और ठाकुर जी कितने बेचैन रहे, और ठाकुर जी ने क्या किया है सुन लीजिए। लंका पहुंचे, युद्ध आरंभ हुआ, सब पराजित हुए हैं, रावण युद्ध करने के लिए आया। विभीषण बगल में था, शक्ति विभीषण के ऊपर छोड़ी गई। राम ने कहा, विभीषण हट जाओ, तुम्हारी मौत हो गई तो मेरे नाम को धब्बा लग जाएगा। जो ईश्वर की शरण में आया और फिर भी वो मारा गया। विभीषण को अलग किया, राम ने अपनी छाती आगे की है। रावण की भेजी हुई शक्ति भगवान राम की छाती को भेद गई, पार कर गई। छाती में बड़ा गहरा घाव हो गया है, रक्त की धार फूटने लगी। बंदर और भालू उस घाव को भरने लगे। तब राम ने रो रो करके कहा, भैया जामवंत, भैया सुग्रीव, मेरे हनुमान, मेरे छाती के घाव को मत भरिए, मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे इसकी जरूरत है। राम ने उस घाव को भरने नहीं दिया। युद्ध पूरा हो गया। जानकी को लेकर के भगवान राम वापस आ रहे हैं। किष्किंधा पर विमान रोका गया। उसके तत्पश्चात महाराज वो विमान श्रृंगवेरपुर निषाद राजगुह के यहां रोका गया। निषाद राजगुह चल के आए, राम जी के चरणों में प्रणाम किया है। राम ने पूछा, मित्र मेरा केवट कहां है? निषाद गुरु ने कहा, भगवान जब से आप गए हो तब से 14 वर्ष से केवट नौका को पकड़ करके बैठा है, इंतजार कर रहा है कि मेरे राम आएंगे और इसी नाव में मैं बिठा करके पार उतारूंगा। इतना सुना राम दौड़ते हुए गंगा के तट की तरफ चले हैं। कहा, भैया मेरे केवट, मेरे केवट। केवट ने कहा, उलाना दिया, जेब में कुछ भी नहीं था तो मेरी नाव में बैठे, और आज सब कुछ मिला तो विमान में उड़ के आ गए, मेरी तरफ देखा भी नहीं। तब राम ने रो रो करके कहा, केवट भैया पहले नौका में बैठ करके उतराई आज तक नहीं दी, शर्म लगी हमें, अब फिर नौका में बैठ करके कर्जा सिर के ऊपर कितना और लाद लें।
तब केवट चरणों में गिर पड़ा। राम रो पड़े, कहा भैया आज तुझे चरणों में गिरने की जरूरत नहीं, आज मैं तेरे चरणों में गिरना चाहता हूं। केवट को उठाया प्रभु राम ने और छाती से लगाया और प्रेम से इतना दबाया कि छाती का वो कच्चा कच्चा घाव फूट पड़ा, जिसमें से रक्त की धार निकली और केवट के पांवों के ऊपर गिरी। केवट ने देखा, अभी ताली मत बजाइए, सुन लीजिए। केवट ने देखा मेरे पांवों के ऊपर ये रुद्र की धार कहां से चल के आई। सो देखा कि राम जी की छाती फटी पड़ी हुई थी। केवट ने रो रो करके प्रभु को पूछा, भगवान ये क्या हुआ। राम रो पड़े और राघव ने कहा, भैया केवट देखिए, ये वो ही गंगा का तीर है जिस तट पर तुमने जल से मेरे पांवों को धोया। आज मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि जिस केवट ने जल से मेरे चरणों को धोया है, उस केवट के पांवों को राम अपनी छाती के खून से धो रहा है। फिर भी ये राम केवट अभी तुम्हारा ही कर्जदार है, अभी भी कर्जा चुकता नहीं हुआ है, चुकता नहीं हुआ। ऐसे दयालु कृपालु परमात्मा को भूल करके न जाने लोग कहां कहां भटक जाते हैं। इस सर्वोपरि शक्ति से बड़ा ना तो कोई हुआ है और ना हो रहा है और ना होने वाला है। इस परमात्मा की सत्ता को भुलाइए मत, भुलाइए मत। भगवान प्रकट अंतर्धान हुए। सुदामा ने प्रवेश किया श्री द्वारिका में। लोगों को पूछा, मेरा बचपन का एक मित्र है कन्हैया। लोगों ने धक्का दे दिया, चलिए, तन पे नहीं लगता, और बोलते हम चल रहे हैं कलकत्ता, चलिए आगे। धक्का दे दिया महाराज। परमात्मा के दरवाजे पर जाओगे तो बड़े बड़े धक्के मिलेंगे। जिनको ईश्वर का दरवाजा मिला उनको धक्के बहुत मिले, लेकिन ये दरवाजा फिर वो दरवाजा है जहां पहुंच जाओ तो दुनिया के धक्के देने वाले उस दरवाजे तक फिर पहुंच ही नहीं पाते। फिर वो दरवाजा ऐसा दरवाजा है। घूमते घामते सुदामा उसी दरवाजे पर आ गए। कहा भैया वो दरवाजा यही है जहां मेरे भगवान द्वारकानाथ बैठे हुए हैं। मेरी